अब हमें यहाँ पे क्या काम करना है, हमें यहाँ पे लॉग आउट बटन क्रिएट करना है। उससे पहले मैं एक काम और करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा इंडेक्स डॉट अपने जो हमारी नैप बार है, तो मेन डॉट HTML में जाऊँगा। तो यहाँ पे अगर तो हमारा यूज़र लॉग्ड इन है तो उसे रजिस्टर और लॉगिन ना दिखाई दे, ठीक है जी। अगर हमारा जो यूज़र लॉगिन है उसको क्या क्या दिखाई दे ऑप्शन, एक तो उसको नाम दिखाई दे, एक लॉग आउट बटन दिखाई दे और एक पोस्ट ब्लॉग का बटन दिखाई दे। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे ऐसे ही 3 बटन और क्रिएट करूँगा, ठीक है जी। ये हमारा 2 बटन हमारे क्रिएट हो गए हैं, 1 बटन मैं और क्रिएट करूँगा। मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये कैसे डिस्प्ले करूँगा। तो सबसे पहले हमारा जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम डिस्प्ले करवाएंगे करंट यूज़र का नेम, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवाऊँगा जो हमारा करंट यूज़र है उसका यूज़र नेम। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा करंट अंडरस्कोर यूज़र डॉट यूज़र नेम, ठीक है जी। करंट अंडरस्कोर यूज़र डॉट यूज़र नेम, और यहाँ पे उसके बाद में यहाँ पे लिखूँगा पोस्ट ब्लॉग, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लॉग आउट, और यहाँ पे मैं URLs, अभी हम इन URLs को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्लॉग पोस्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लॉग आउट। इन URLs को अभी हम क्रिएट करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि करंट यूज़र का जो यूज़र नेम है और पोस्ट ब्लॉग है और लॉग आउट बटन है वो तभी दिखाई दे जब हमारा यूज़र लॉग्ड इन हो। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ, यहाँ पे हम इफ कंडीशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ करंट अंडरस्कोर यूजर डॉट इज ऑथेंटिकेटेड, ठीक है जी, इज ऑथेंटिकेटेड। कि इस लाइन का क्या मतलब है, हम चेक करें कि हमारा जो यूजर है वो लॉग्ड इन है या नहीं। तो अगर तो हमारा यूजर लॉग्ड इन है तो उसको क्या क्या दिखाई दे, एक तो उसका यूजर नेम दिखाई दे, एक पोस्ट ब्लॉग दिखाई दे और एक लॉग आउट बटन दिखाई दे, ठीक है जी। और यहाँ हम एंड इफ कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा एंड इफ, और अगर वो लॉग्ड इन नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स। यहाँ पे मैं लिखूंगा एल्स, ठीक है जी। अगर वो लॉग्ड इन नहीं है तो रजिस्टर और लॉगिन बटन दिखाई दे, और अगर वो लॉग्ड इन है तो यूजर नेम दिखाई दे, पोस्ट ब्लॉग दिखाई दे और लॉग आउट बटन दिखाई दे। तो अभी हमारा यूजर जो है वो लॉग्ड इन है। तो जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, यहाँ से इसको अगर मैं रिफ्रेश करूं तो ये देखिए हमें मोहित शर्मा उसका नेम दिख रहा है यूजर का, पोस्ट ब्लॉग दिख रहा है और लॉग आउट बटन दिख रहा है। हमें जो रजिस्टर है और लॉगिन है वो नहीं दिख रहा, ठीक है जी। तो अगर मैं इसको लॉग आउट कर दूंगा तो लॉग आउट, अभी हमने URL जो लॉग आउट है वो बनाया नहीं है तो इसलिए हमें ये एरर थ्रो करेगा। तो चलिए लॉग आउट की फंक्शनैलिटी भी देख लेते हैं कि कैसे हम लॉग आउट बटन को क्रिएट करते हैं, ठीक है जी। तो हमारा जो यूजर है URL वो क्या है, लॉग आउट। तो चलिए यहाँ पे लॉग आउट का URL हम एक क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे, हम एक URL क्रिएट कर लेते हैं लॉग आउट बटन का। तो लॉगिन के बाद यहाँ पे मैं लॉग आउट का जो URL है वो क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिखूंगा Ctrl+V और यहाँ पे मैं लिख दूंगा /logout, और लॉग आउट लिखने के बाद यहाँ पे हम मेथड क्रिएट करेंगे लॉग आउट का, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेफ लॉग आउट, और डेफ लॉग आउट यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉग आउट यूजर, लॉग आउट अंडरस्कोर यूजर। सिंपल हमें सिर्फ यही मेथड कॉल करना है तो हमारा जो करंट यूजर है वो लॉग आउट हो जाएगा। इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मेथड को यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉग आउट अंडरस्कोर यूजर, ठीक है जी। तो हमारा जो यूजर है वो लॉग आउट हो जाएगा बाय यूजिंग दिस फंक्शन। और लॉग आउट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको सिंपल होम पे ही हम करवा देंगे रिटर्न। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटर्न रीडायरेक्ट, कहाँ पे हम उसको रीडायरेक्ट करवा रहे हैं, होम पेज पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं हमारा जो यूजर है वो लॉग आउट हो रहा है या नहीं हो रहा। हम सिंपल इसको सेव करके सेव करेंगे तो हमारा जो सर्वर है वो रीस्टार्ट हो जाएगा और हम जाएंगे अपने होम पेज पे। अभी हमारा जो यूजर है वो, ये देखिए जो हमारा यूजर है वो क्या है, जो हमारा यूजर है वो लॉग्ड इन है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक काम करूँगा, यहाँ से जो यूजर नेम है इसको हटा दूंगा क्योंकि हम यूजर नेम को ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा index.html पे,
और यहाँ से मैं यूजर नेम को यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है जी, अभी के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने होम पेज पे जो ब्लॉग यूजर पोस्ट करेगा उन ब्लॉग्स को हम डिस्प्ले करवाएंगे अपने होम पेज पे। तो चलिए इसको सेव करके यहाँ पे चलते हैं अपने होम पेज पे। इसको हम करते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए हमारा जो यूजर है वो लॉग आउट हो चुका है और यहाँ पे हमें रजिस्टर और लॉगिन दोबारा से दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, अगर मैं इसको लॉगिन करूं, तो हमारा यहाँ पे रजिस्टर और लॉगिन हमें हट जाएगा दिखाई देना और हमें पोस्ट ब्लॉग, लॉग आउट और यूजर का नेम दिखाई देगा। ठीक है जी, इसको हम से करते हैं। तो ये देखिए हमारा रमन कुमार यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे पोस्ट ब्लॉग आ गया और लॉग आउट आ गया है। जैसे मैं लॉग आउट पे क्लिक करूंगा ये वो उसका नेम, पोस्ट ब्लॉग और लॉग आउट चला जाएगा और यहाँ पे रजिस्टर और लॉगिन हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो हमारी लॉगिन की फंक्शनैलिटी है, यूजर लॉगिन की और यूजर लॉग आउट की, वो फंक्शनैलिटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हम एक और यहाँ पे मॉडल क्रिएट करेंगे अपने ब्लॉग्स को सेव करने के लिए। जो यूजर ब्लॉग्स करेगा, पोस्ट करेगा, उसको हम सेव करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक पेज क्रिएट करेंगे जहाँ पे यूजर अपना ब्लॉग पोस्ट कर पाएगा। तो चलिए वो भी हम कर लेते हैं। हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसमें यूजर अपना जो ब्लॉग है उसका जो डेटा है वो एंटर करेगा और जब वहां से वो सबमिट पे क्लिक करेगा तो उसका जो ब्लॉग है वो डेटाबेस में सेव हो जाएगा। चलिए यहाँ